ओम तत्सत् तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे नवसप्ततिः अधिक द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ शुक्लपक्षे पूर्णिमायां तिथौ गुरुवासरे शुभलग्ने शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते हरियाणा प्रान्ते रेवाड़ी मंडले किशनगढ़ घासेड़ा गुरुकुले अद्य अस्माभिः उपनयन संस्कारावसरे यज्ञ कर्म क्रियते। हे प्रभो कार्यमिदं निर्विघ्नं संपन्नं भवेत्। सभी विद्यार्थी नेत्र मुंह कर लेंगे। आज जिनका उपनयन संस्कार होना है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। एक तरफ हाँ, एक तरफ है, बिल्कुल डोली अलग छाप पड़ती है। ठीक है, नीचे हाथ थोड़ा सा नेत्र मुंह कर लीजिए ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये यज्ञोपवीत जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। क्या जरूरत है इसकी? कोई बता सकता है इसकी क्या जरूरत है? अच्छा देखो, एक बात समझ लो, मैं भी पहले इसी गुरुकुल में पढ़ता था और गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते देखो ऐसा हो गया हूं, तो मेरे को कोई बहुत बड़ा मानने की जरूरत नहीं। अपना जैसा आप लोग हो, आप लोगों में कोई बड़ा विद्यार्थी हो गया, वैसा ही मैं हूँ। तो एक तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बोले यार पता नहीं स्वामी जी आए, पता नहीं क्या पढ़ो, बाहरी आचार्य ने खूब बड़ाई कर रखी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सहज होकर के जो जैसा आपको लगता है। मैं तो देखो वहां से शुरुआत कर रहा हूँ कि ये गले में जो है ना एक धागा लटका करके उससे फायदा क्या होगा, अपन इस बात को सोचेंगे, चिंतन करेंगे भैया जो ना ये जो की आवश्यकता क्या है। इसको सूत्र कहा गया है। ये सूत्र है। सूत्र मतलब धागा। रक्षा सूत्र बांधते हैं, रक्षा धागा, रक्षाबंधन में रक्षा बहनें बांधती हैं। ये एक सूत्र है। ये यज्ञोपवीत है। उपवीत बोलते हैं वस्त्र को। उपवीत क्या बोलते हैं? वस्त्र को। ये यज्ञीय वस्त्र है। प्राचीन काल में क्या होता था, जब यज्ञ किया जाता था, यज्ञ कर्म करते समय जो हमारा उत्तरीय होता था, उत्तरीय वस्त्र इसको बोलते ना, ये उत्तरीय है। तो इस उत्तरीय वस्त्र को अलग अलग स्थितियों में इसको पहना जाता था। जैसे बायां हाथ के कंधे के ऊपर वस्त्र है और दाहिने हाथ के नीचे है, ये स्थिति है। तो देखने वाला ये समझ जाता था कि यज्ञ किस निमित्त से किया जा रहा है। यदि यह वस्त्र इसकी बजाय ऐसे रख करके और यदि यज्ञ किया जाता था, यूं रख लिया, तो देखने वाले समझ जाते थे कि यज्ञ अलग उद्देश्य से किया जा रहा है। और जब इस ढंग से दोनों कंधों के ऊपर डाल करके वस्त्र को और फिर यज्ञ करने वाले यज्ञ करते थे, तो समझ जाते थे कि यह यज्ञ अलग ढंग के लिए, अलग उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।
यज्ञ जो किए जाते थे किसी न किसी कामना से यदि किए गए तो वो सकाम यज्ञ कहे जाते थे। सकाम यज्ञ जो है वो जब भी किए जाते थे तो यज्ञ का जो वस्त्र होता था वो दाहिने कंधे पर होता था, बाएं हाथ के नीचे से। यज्ञों को इससे बिल्कुल उल्टा। यदि पितृ संबंधी कोई यज्ञ किया जा रहा है और उसके लिए यज्ञ किया जाता था तो जिस ढंग से अभी मैंने वस्त्र को डाला हुआ है उस ढंग से पहन करके और यज्ञ किया जाता था। बाकी कर्तव्य भाव से जब यज्ञ किया जाता था, कर्तव्य कर्म समझ करके जब यज्ञ किया जाता था तो वस्त्र इस ढंग से होता था। ये जो वस्त्र है ये यज्ञीय वस्त्र था, हुआ करता था। यज्ञ करते समय ये पहचान हो जाती थी कि फलाना व्यक्ति किस उद्देश्य को लेकर के यज्ञ कर्म कर रहा है। अब धीरे धीरे वो वस्त्र छोटा होता क्योंकि शॉर्टकट होता है ना, तो शॉर्टकट होते कई बार जैसे व्यक्ति वस्त्र नहीं डालना चाहता है, गर्मी है या ऐसा